हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का 3.2 क्वेश्चन 3, जिसके पार्ट 2 हमने पहले देख लिए थे। पार्ट 3 हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के प्रबंधक ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य x तथा y है क्रम से। ऐसे हम लिखेंगे, एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा x और एक गेंद का मूल्य हो जाएगा y। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। तो लिख लिया हमने, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्रम से कितना है, x तथा y है। तो बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। तब क्या दिया हुआ है हमें, 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम, तब 7 बल्लों व 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तब 7 बल्लों व 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपये। और फिर हम क्या करेंगे, हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे x से और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे y से। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने बल्लों की कीमत ऊपर x ली है और गेंदों की मूल्य जो हमने कीमत ली है y ली है। इसलिए हम 7 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे और 6 की मल्टीप्लाई y से कर देंगे और बराबर में 3800 जो कि हमें दिया हुआ है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी और हम उस इक्वेशन का नाम रख देंगे 1, इक्वेशन 1। तो देखिएगा, 7 की मल्टीप्लाई x से किया 7x प्लस 6 की मल्टीप्लाई y से किया 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन 1 बन गई है हमारी। तो देखिएगा, अब लिखेंगे 3 बल्लों व 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये है। ये हमें अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 बल्लों व 5 गेंदों का मूल्य 1750 है। तो जो गिवन है पहले हम उसे लिखेंगे, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, 5 बल्लों व 3 बल्लों व 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये। तो यहाँ पर लिख दिया हमने जो हमें क्वेश्चन में दिया था। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे हमने ऊपर बनाई, ऊपर कैसे बनाई हमने, जो बल्ले की कीमत है उसे मल्टीप्लाई x से कर दिया और जो गेंद की कीमत है उसे मल्टीप्लाई y से कर दिया। तो इस तरह से हमने बनाया। तो लिखेंगे 3x प्लस 5y और इक्वल टू 1750 और इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ये हो गई। अब समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। और जब समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 1 को हम पहले लिखेंगे। समीकरण 1 हमारी ऊपर है 7x प्लस 6 y इक्वल टू 3800। तो यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिया हमने समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का यूज करेंगे अब हम। तो हम यहाँ x को अकेला करेंगे, जो भी है हमारा x के साथ वो सब हटा देंगे। तो x अकेला करेंगे और देखिए उधर कितना 3800 है और इधर ये 6y है, तो प्लस का और वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 3800 माइनस 6y और ये जो 7 है ना x के पास, यह मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ये लिख दिया हमने इक्वेशन 3। तो अब देखिएगा आगे कैसे करेंगे। अब हम x का मान रखेंगे समीकरण 2 में और फिर निकल के आएगा हमारा y का मान। तो थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं और हम करेंगे क्वेश्चन को कंटिन्यू। तो यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखिए अब कैसे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये थोड़ा पंखे की हवा से हिल रहा है। तो लिखते हैं, इधर लाइन खींची मैंने, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमारी समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट जो हैं पहली वीडियो में देख लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है
तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने इसके 2 पार्ट डिस्कस किए हैं। तो जिस तरह से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपको भी उसी तरह से करना है लिख कर, ताकि एग्जामिनर की समझ में अच्छे से आ जाए और आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो लिख दिया हमने। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारी? इक्वेशन 2 है हमारी 3x + 5y = 1750। तो लिखेंगे अब हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 2 में रख देंगे हम क्या? x की वैल्यू। तो रखते हैं। तो देखिएगा 3x + 5y = 1750 और 3 लिखेंगे, और बाकी सारी जो हमें दिया हुआ है वो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। 3 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारा? 3800 - 6y और बटे में कितना? 7 आ जाएगा। तो लिख दिया हमने। ब्रैकेट के अंदर वाली लिखते हैं 3800 - 6y और अपॉन में 7, और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? प्लस 5y आएगा और इक्वल टू 1750 आएगा। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3800 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 11400 आ जाएगा। और 11400 आने के बाद 3 की मल्टीप्लाई हम माइनस वाले 6 से करेंगे, 6y से, तो फिर 18y आ जाएगा। तो आ गया। और अब देखिएगा ये नीचे 7 है ना, बाकी सब तो ऐसे ही लिखेंगे हम, और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है 5y के, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5y के नीचे 1 मान लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 5y से होगी तो 35y आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई 1750 से होगी तो 12250 आ जाएगा। तो लिखते हैं 11400 - 18y + 35y और इक्वल टू 1750। तो देखिए 35y में से 18y जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 18y माइनस का है, तो घटा देंगे हम और घट के बचेगा 17y। तो 17y और इक्वल टू 11400 घटेगा किसमें से? 12250 में से, तो हमारा आ जाएगा y की वैल्यू 50। ये आ गई y की वैल्यू। अब इसी के जरिए हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे हम, ये जो आई है y की वैल्यू समीकरण 3 में रखकर हमारा x का मान निकल जाएगा। तो बनाते हैं थोड़ा सा स्पेस और निकालते हैं हम अपने x की वैल्यू। यहाँ लिख लिया हमने y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 लिख भी लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं। थोड़ा सा वीडियो का मुझे नज़दीक से बनानी पड़ रही है, तो लास्ट स्टेप है ये। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3800 - 6 और y की वैल्यू कितनी है? 50 बटे में 7 है, तो 6 पंजे 30, 300। 3800 - 300 और बटे में 7, तो बचेगा 3500। 3500 को 7 से भाग देंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 500 और y की वैल्यू आई हमारी 50। तो बस फिर हम क्या करेंगे? x किसका माना था हमने? बल्ले का माना था। तो बस एक बल्ले की कीमत 500 और एक गेंद की कीमत कितनी? 50 रुपए। ये आ गया हमारा निकल के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।